कहानी अब्दुर्रहमान बिन औफ की दरियादिली। बहुत समय पहले मदीना में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ। उनका नाम था अब्दुर्रहमान बिन औफ। वह एक महान सहाबी थे जिनकी दरियादिली और सहानुभूति आज भी मिसाल के तौर पर याद की जाती है। उनका जीवन न केवल साहस और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक था, बल्कि उनका दिल बहुत बड़ा और दयालु था। अब्दुर्रहमान बिन औफ का जन्म मक्का में हुआ था। वह एक व्यापारिक परिवार से ताल्लुक रखते थे और बहुत ही समझदार और मेहनती व्यक्ति थे। मक्का में रहते हुए वह व्यापार में सफल थे और अच्छे ख्याति वाले व्यापारी माने जाते थे। लेकिन उनकी असली पहचान न केवल उनके व्यापारिक कौशल से थी, बल्कि उनके दिल की दरियादिली और गरीबों के प्रति उनके असीम प्रेम से थी। जब हिजरत का समय आया और नबी मुहम्मद मक्का से मदीना की ओर पलायन कर गए, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मदीना आए। मदीना में उन्हें अपने नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी दरियादिली और मदद के हाथ बढ़ाए, जिससे न केवल वह खुद बल्कि पूरी मदीना की गरीब और जरूरतमंद जनता की जिंदगी बदल गई। मदीना में रहते हुए एक दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने पास मौजूद पूरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांट दिया। जब मदीना में मक्का से आने वाले मुसलमानों को घर और रोजगार की आवश्यकता थी, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी संपत्ति में से हिस्सा लेकर उन्हें मदद दी। वह न केवल अपने पैसे से मदद करते, बल्कि उनका समय भी गरीबों और जरूरतमंदों के लिए था। एक बार मदीना में एक व्यापारी को कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह कर्ज के कारण परेशान था और उसके पास व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ को यह बात पता चली, तो उन्होंने बिना किसी देरी के उस व्यापारी को एक बड़ा कर्ज चुकाने के लिए मदद दी। उन्होंने उस व्यापारी से कोई मुनाफा नहीं लिया और उसे बिना ब्याज के पूरा पैसा दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ का मानना था कि यदि हम किसी की मदद करते हैं, तो हमें बिना किसी स्वार्थ के मदद करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के पास हमारी मदद का सही इनाम है। एक और मशहूर कहानी है, जब अब्दुर्रहमान बिन औफ को एक दिन उनके मित्र ने कहा कि वह मदीना में अपनी जरूरतों के लिए उन्हें कुछ संपत्ति देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने यह कहकर इनकार कर दिया, मैं नहीं चाहता कि मेरी मदद के बदले में मुझे कोई संपत्ति मिले। उन्होंने कहा, जो मदद करनी है वह अल्लाह की के लिए करो, ना कि किसी पारिवारिक या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने न केवल वित्तीय मदद दी, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय और श्रम को भी दूसरों की भलाई में खर्च किया। उनका जीवन इस्लामी समाज के आदर्शों का पालन करते हुए यह संदेश देता था कि हमें अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। एक दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने एक मित्र के साथ चल रहे थे और रास्ते में उन्हें एक भूखा व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बहुत ही कमजोर और थका हुआ था। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने तुरंत अपने मित्र से कहा, हम इस व्यक्ति को खाना दें, क्योंकि यह हमारे दिल की सच्चाई और अल्लाह की रजा को प्राप्त करने का रास्ता है। उन्होंने उसे न केवल खाना दिया, बल्कि उसकी सारी जरूरतें पूरी की। उनकी दरियादिली और उदारता का सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि जब मदीना में एक बड़ा अकाल आया, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी सारी संपत्ति को मदीना के गरीबों में बांट दिया। उन्होंने अपने घर को एक कारवां की तरह बना लिया था, जहां जरूरतमंद लोग आते और अपनी समस्याओं का हल पाते। उनकी इस उदारता को देखकर नबी मुहम्मद ने उन्हें खुदा का करीब कहा और उनके जीवन को आदर्श माना। अब्दुर्रहमान बिन औफ के जीवन में दरियादिली की कई मिसालें दी जा सकती है, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अपने जीवन को न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए समर्पित किया। उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने कभी भी किसी को मदद करने से इनकार नहीं किया। वह यह जानते थे कि जो चीज हमें इस दुनिया में दूसरों को देने के लिए दी गई है, वही हमारी असली दौलत है। आज भी अब्दुर्रहमान बिन औफ की दरियादिली के किस्से हमारे दिलों में जिंदा है, और उनकी मिसाल हमें यह सिखाती है कि सच्ची दरियादिली और उदारता का कोई समय या स्थान नहीं होता। यदि हम दिल से दूसरों की मदद करें, तो वही सबसे बड़ी और सच्ची दौलत है, जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए फायदेमंद होती है।